मुंबई महानगर पालिका और मुंबई शिवाजी नगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला इलाका है। ऐसे में नागरिकों की सेवा करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, हालांकि कोरोना महामारी में सबसे बड़ी जो समस्या थी मुंबई मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में थी। ऐसे में यहाँ के विधायक अब्बू आज़मी जी हैं, उन्हीं के पार्टी से समाजवादी पार्टी के नगर सेवक अख्तर कुरैशी जी, उनसे जानना चाहेंगे कोरोना महामारी में जनता की, पब्लिक की किस तरह सेवा कर रहे थे। हालांकि हर तरफ लॉकडाउन था, गाड़ियां बंद थी, दुकानें बंद थी, लेकिन गरीबों को, लोगों को राशन कहां से मिलेगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या, इस मसले पर अख्तर कुरैशी जी से जानेंगे कि किस तरह उन्होंने समाज में रहकर जनता की सेवा की। सर, मैं जानना चाहूँगा, कोरोना महामारी में लॉकडाउन था, गाड़ियाँ बंद थी, दुकानें बंद था, लेकिन लोगों की जो ज़रूरतें थी, राशन पानी खाना, ये सब किस तरह आपने मुहैया करा, क्या कहेंगे? देखिए, 21 या 22 मार्च से जो है लॉकडाउन लग गया। हमने सिर्फ और सिर्फ, हमारा एकदम गरीब इलाका है, जो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर जाते हैं, जो रोज़ करना, रोज़ खाना, रोज़ कमा के लाना, रोज़ अपने बच्चों का पेट पालना। लेकिन 3-4 दिन के बाद में ही यहाँ ऐसी हालत हो गई थी कि लोग यहाँ पर मतलब मजबूरी आने लगे थे। लेकिन हमने 3 दिन के बाद ही हमने सारे नगर सेवक अबू आसिम आज़मी साहब का सिर्फ ये आदेश ये मिला कि अभी कोई दूसरा काम तो है नहीं आप लोगों के पास, अब आपको यही काम करना है। तो हमने जो है 3 दिन के बाद से ही राशन बांटना शुरू कर दिया, और जो खाना, पका हुआ खाना, हर वार्ड में डेली 7,000 लोगों को लिए डेली पका हुआ खाना। और मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड में कम से कम 8-10 हज़ार, 10 हज़ार से ज़्यादा घरों में मैंने सूखा हुआ राशन, जो कच्चा राशन होता है, वो पहुँचाने का काम किया। और मैं हेल्थ कमेटी का मेंबर हूँ। जो कोरोना के टाइम पे बीमार हो रहे थे, जिनका एडमिशन नहीं हो रहा था या कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग जो है हेल्थ के ऊपर भी बहुत काम कर रहे थे। और हमने काफ़ी काम जो है, मैं समझता हूँ मैंने ही नहीं, पूरे नगर सेवक ने और अबू आसिम आज़मी साहब ने जो है, मैं समझता हूँ जो हमारे विधानसभा में काम हुआ है लॉकडाउन में, मैं समझता हूँ पूरे बम्बई में ऐसा अच्छा काम कहीं नहीं हुआ है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना महामारी में एक तो हर कोई परेशान था, सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं थी, साधन नहीं था, और ना ही कोरोना को लेकर कोई फंड जारी किया गया था, फिर भी आप लोगों ने ये सब कैसे मैनेज किया? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो हमने मैनेज किया, तो मैं समझ लो एक छोटा मोटा एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। तो हम लोगों ने अपने पास से जो है थोड़ा पैसा निकाला, कुछ हमने लोगों से चंदा लिया, कुछ अपने रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाबों से, जिधर से भी जो पैसे वाले कैपेबल लोग थे उनसे लिया और लोगों तक पहुँचाया। हमने जो है मतलब अपने आप से ही मैनेज किया। और सरकार ने जो मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि 3-3 महीने का लोगों को राशन दिया जाएगा, मैं समझता हूँ पर हेड 5 किलो चावल लोगों को दिए गए। खाली चावल के अलावा भी दूसरी सारी ज़रूरत है ना, कोई सरकार ने कोई काम किया नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एम ईस्ट वार्ड के अंदर 10 से 12 हज़ार लोग रहते हैं, और 10-12 हज़ार लोगों में मैं समझता हूँ कि 50% से 60% लोगों के पास राशन कार्ड था। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन लोगों को तो मिला ही नहीं, बेचारों को नहीं दिया गया। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें बहुत की गई, बड़े बड़े पैकेज पास किए गए, लेकिन पब्लिक उसका बेनिफिट गरीबों तक किसी के पास भी नहीं पहुँचा है। ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी कोरोना महामारी में आपके इस वार्ड की, शिवाजी नगर विधानसभा की किस तरह की परिस्थिति है, अभी की क्या हालत है अभी मौजूदा? अभी मौजूदा हालत ये है कि मैंने आज ही वो लिस्ट चेक किया हूँ। पिछले बीते हुए 15 दिनों में मैं समझता हूँ कि बैंगन मंडाला से लेके और शिवाजी नगर, लोटस कॉलोनी, म्हाड़ा और अपना लिमोनिया बाग, ये समझ लो कि अबू आज़मी साहब की, जो अबू आसिम आज़मी साहब की जो विधानसभा है, वहाँ पर पेशेंट जो है 15 दिनों में किसी दिन 3, किसी दिन 2, किसी दिन 1, किसी दिन 0। मैं समझता हूँ कि उन 15 दिनों में आधे दिनों में 2-3 पेशेंट निकले हैं और आधे दिनों में एक भी पेशेंट नहीं निकला है। और इस टाइम बहुत अच्छी स्थिति है कि मैं समझ रहा हूँ कि हम करीब 98% कोरोना मुक्त हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बता दूँ, मुंबई का सबसे ज़्यादा स्लम इलाका शिवाजी नगर मानकुर, और वहाँ पे कत्ल खाना भी है, डंपिंग ग्राउंड भी है और SMS कंपनी भी है, लेकिन फिर भी कोरोना के ऊपर कंट्रोल पाया गया है। हालांकि अब कभी ना कभी 1 या 2 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा गया है शिवाजी नगर विधानसभा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब
झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं और कोरोना महामारी ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा अपना पैर फैला दिया था, उसे अब कोरोना पे कंट्रोल पाया गया है। नगर सेवक से और भी जानेंगे क्योंकि इनके वार्ड में ऐसे बहुत सारे महाड़ा की बिल्डिंग है, ऐसे बहुत सारे चाली है, ऐसे बहुत सारे झोपड़पट्टी है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल, क्योंकि आप नगर सेवक हैं, आप अपने इस वार्ड में किस तरह काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपने अभी तक के 4 सालों में क्या काम किया, आने वाले दिनों में क्या काम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे आज 3.5 साल हो गए। 3.5 साल के अंदर जितनी मेजर प्रॉब्लम थी, लिमुनिया बाग गायकवाड़ नगर का बहुत बुरा हाल था कि जब बारिश होती थी तो बारिश में मैं समझता हूँ कि घुटनों से ऊपर कम से कम 3-3 फुट पानी लोगों के घरों में घुस जाता था पानी। और मैंने आने के बाद में सबसे पहले जो बड़े बड़े नाले थे, एक चक्की नाला बनाया आने के 6 महीने बाद ही तुरंत, और उसके बाद में जो एक गायकवाड़ नगर नाला उसका काम किया, भैया साहब नगर नाला उसका काम किया। मतलब जो मेजर प्रॉब्लम थी लोगों को, जो बारिश में तकलीफ़ होती थी, वहाँ के सारे रोड, सारी गलियाँ, सारे गटर लिमुनिया बाग गायकवाड़ नगर के पूरे बना चुका हूँ। और दूसरा, नटवर पार्क कंपाउंड के अंदर जो एमएमआरडीए की जो प्रॉपर्टी थी, जो बिल्डिंगें थी, मैंने और अबू आसिम आजमी साहब के मतलब नेतृत्व में वहाँ पे हम लोगों ने फॉलोअप लेने के बाद में पूरी बिल्डिंगों की रिपेयरिंग कराई, क्योंकि इनकी हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि ऊपर से जो है टेरिस से पानी अंदर आता था। अभी बची है यहाँ पे बीएमसी की पीएपी, जो जिसमें मैंने एक पॉलिसी पास कराई जिसका नाम एग्जिट पॉलिसी है। एग्जिट पॉलिसी के तहत उसका सब जो है काम चालू है, और मैं समझता हूँ यहाँ पे 16 बिल्डिंग हैं बीएमसी की, जिसमें से 10 बिल्डिंगें टेंडर में जा चुकी हैं। अगर शायद लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक उसका काम शुरू हो गया होता। और यहाँ नटवर पार्क में एक जगह पड़ी हुई है जहाँ पे कूड़ा कचरा लोग डालते हैं, वहाँ पर मैंने एक बहुत शानदार उम्दा किस्म का इधर गार्डन पास कराया है। लोटस कॉलोनी में हेल्प पोस्ट बनने जा रहा है। लोटस कॉलोनी के सारे क्रॉस रोड और सारी गलियाँ मैं काफ़ी काम किया, और आने वाले 1 साल में मैं समझता हूँ जितना भी काम मेरे वार्ड में बचा है, अगला इलेक्शन अगर आएगा और मैं लड़ता हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे किसी विरोधी के पास मेरी बुराई करने के लिए एक भी मैटर नहीं बचेगा। अख्तर कुरैशी साहब, ये तो आपने दावे कर दिए कि विरोधियों के पास दावे नहीं बचेंगे या उनके पास कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी जो चुनाव में मुद्दा बना सके। मैं जानना चाहूँगा, जिस गार्डन की बात कर रहे हैं आप, जिस कॉलोनी में अभी महाड़ा में खड़े हैं, ये गार्डन कब तक बन के तैयार होगा? ये समझ लो इसका एस्टीमेट बन करके ये जो है एमसी के पास गया हुआ है। मैं समझता हूँ ये अक्टूबर तक ये टेंडर हो जाएगा, और अक्टूबर के बाद में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा टेंडर होने के बाद में। जी हाँ, अख्तर कुरैशी जी के वार्ड में ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं। हमारे साथ समाज सेवक वकील खान जी है, उनसे जानते हैं। वकील खान साहब, आप काफ़ी तजुर्बे वाले इंसान हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है शिवाजी नगर, और आप इस वक्त शिवाजी नगर विधानसभा में खड़े हैं। अब्बू आजमी जी ने जिस तरह काम किया है, उनके नगर सेवक जी ने जिस तरह काम किया, क्या कहेंगे? जहाँ तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक संबंध है, तो अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस विधानसभा में पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसका कारण ये है कि अबू आसिम आजमी साहब हर कार्यकर्ता के साथ में, पार्टी के चाहे बड़े पदाधिकारी हों या वार्ड अध्यक्ष हों, सभी के साथ में अच्छे व्यवहार के साथ बात करते हैं, अच्छे नेचर के साथ बात करते हैं। और जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जब कोई उनके पास लेके आते हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जिससे किसी को बुरा लगे। हमेशा मीठी भाषा, अदब के साथ, एजुकेटेड है, बहुत अच्छी तालीम है, अच्छा भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। आपने देखा होगा कि जब असेंबली का फॉर्म भरा जाता है तो पैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, प्रॉपर्टी की डिक्लेयर की जाती है, तो पूरे महाराष्ट्र में वाइट पैसा सबसे ज़्यादा अगर डिक्लेयर किया है उन्होंने अपने इलेक्शन के फॉर्म में, तो अबू आसिम आजमी साहब थे। जहाँ तक आपने अभी सरकार के बारे में पूछा कि केंद्र सरकार ने कितना किया, केंद्र सरकार ने तो सही मानों में कुछ रोल ही नहीं अदा किया, बल्कि और हाथ टाइट रखा। राज्य सरकार से जितना हो सका किया, मुंबई महानगर पालिका के लोगों ने जितना किया वो किया। आज अगर देखा जाए तो पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्लम शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि धारावी को एशिया का नंबर 1 स्लम गिना जाता है, कहा जाता है, रिकॉर्ड में है, लेकिन कुल 2.5 वार्ड स्लम है धारावी के।
और यहाँ पे शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में 8.5 वार्ड है। 8.5 वार्ड में से 7.5 वार्ड स्लम है। अगर सही मानों में देखा जाए या गिनती की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम ही है। आजमी साहब से हम लोगों ने इस बात को रखा है कि आप धारावी का पैटर्न गिनती दिखाइए वोटर्स की, कितने वार्ड स्लम वाले हैं, और अपना दिखाइए और इस बात को डिक्लेयर कराइए कि एशिया का सबसे बड़ा अगर स्लम है तो शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र है। एक बात और है जहाँ तक है कि इस लॉकडाउन में लोगों ने लोगों की ज़्यादा मदद की, आवाम ने आवाम की ज़्यादा खिदमत की। हम लोगों में ईद के पहले ज़कात और फितरा निकाला जाता है। जिस तरह से एक टैक्स होता है वो आमदनी के ऊपर वो पैसा निकाला जाता है, तो हमारे लोगों ने इस बार लोगों की मदद के लिए जो ज़कात का पैसा है, जो टैक्स है एक तरह से इस्लामी कानून के हिसाब से, वो बाहर निकाला। और जो लॉकडाउन से प्रभावित लोग थे, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी इंसानों की मदद की। और पूरे बम्बई शहर में इनके पास खुद मेरी अपनी मालूमात के हिसाब से अच्छा खासा ज़कात का पैसा लाखों की तादाद में आया और इन्होंने उस पैसे से लोगों की मदद की। इसी तरह से पूरे बम्बई शहर के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि पूरे भारत के अंदर जो धनवान लोग थे, उन्होंने जो अपना ईद के टाइम जो टैक्स निकाला या फितरा निकाला, उससे जनता की मदद की और दिल खोल करके मदद की, बगैर किसी शोहरत के, बगैर किसी चीज़ के। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स निकाले, ऐसे बुरे टाइम पे भारत के लोगों की मदद की, उनको हम सब लोग दिल की गहराइयों के साथ बधाई देते हैं। जी हाँ, दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है और इस कोरोना महामारी में लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली है। एक सवाल और है हमारा कुरैशी साहब से। अख्तर कुरैशी साहब, मैं जानना चाहूँगा, आपके वार्ड में ऐसे महाड़ा की 2-3 कॉलोनी है, डेवलपमेंट के लिए कहाँ समस्या आ रही है? या अगर वार्ड के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये महाड़ा कॉलोनी है, महानगर पालिका को महाड़ा सौंपती है, उसके बाद नगर सेवक के पास आता है, इसके डेवलपमेंट के बारे में आपने और क्या सोचा है, या ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा आपने? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एसआरए जो प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट बिल्डर होता है और जो एसआरए उसको पास करके देता है, उसमें मेरा कोई कहीं तक रोल नहीं आता है। वो डायरेक्ट उनका एसआरए का और बिल्डर के बीच में और सोसाइटी जो बनाते हैं उनके बीच में जो भी तय होता है उनके बीच में होता है। लेकिन यहाँ MMRDA जो 2 कॉलोनी है मेरे यहाँ, एक गौतम नगर महाड़ा, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले 20 सालों में किसी नगर सेवक ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि जब नगर सेवक काम करने की कोशिश करता था तो BMC बोलती थी कि भाई हमारा इसमें लुकआउट नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है MMRDA की। MMRDA बोलती थी कि वो उसमें BMC की भी PAP, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके, मेहनत करके दोनों की जॉइंट मीटिंग लगाने के बाद में, और मैंने ये जो गार्डन है ये डेवलप कर रही है BMC और MMRDA से NOC लाया मैं, तो MMRDA से NOC ली मैंने और मैंने जो है इसके ऊपर काम किया। देखो, आदमी अगर कोशिश करता है तो सारे काम होते हैं। मैंने कोशिश किया तो ये गार्डन भी पास हो गया, मैंने कोशिश किया MMRDA से तो ये बिल्डिंगों का सबका काम हो गया। और अभी जो BMC की जो बिल्डिंग PAP है वो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर में उसका सबका सारी बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम चालू हो जाएगा। तो मेरे को परेशानी बहुत आई, उसमें मेरे को सालों लग गए MMRDA और BMC के बीच में, कई बार मीटिंगें कराते हुए, इधर लेटर लिखना, उधर लेटर लिखना। ये एक पीछे लगा, 1 साल लगा, लेकिन उसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई और मैंने सारे काम पास करा लिए। अभी देखो ये रोड और ड्रेन का काम है, इसके लिए भी दोनों के बीच में अभी 1-2-4 दिन में, 8 दिन में एक मीटिंग लगाने वाला हूँ। ये काम भी होगा। मैं समझता हूँ कि ये नटवर पार्क कंपाउंड का इसी साल में कोई काम नहीं बचेगा। रोड का, गटर का, नाले का, जो बिल्डिंगों की रिपेयरिंग है, सब हो जाएगा। दुश्वारी आई लेकिन काम हुआ। सर, एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी से आप हैं और आप नगर सेवक है समाजवादी पार्टी से। राम मंदिर के मुद्दे बात करूँगा, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल था, वार्ड की बात चल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आपसे पूछा जाए। समाजवादी पार्टी राम मंदिर के खिलाफ रही है पहले भी, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या अब हो। क्या कहेंगे? राम मंदिर बनने जा रहा है, मोदी ने उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर बनने जा रहा है तो राम मंदिर बनाओ। हमने जब उन्होंने मतलब एक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, तो वहाँ राम मंदिर बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ
कि जो मेरी जाती राय है कि जो मस्जिद है वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिलने के बावजूद भी वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर से हमारे को विरोध नहीं है, लेकिन असल में क्या है कि वहाँ पे मस्जिद थी तो मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं होना चाहिए था, और मंदिर भी होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन मैटर ऐसा है कि अभी बना रहे हैं तो ये बीजेपी का मुद्दा था। आज 25 साल से बीजेपी ने जो राज किया है, हिंदू और मुसलमानों को राम मंदिर के नाम पे लड़ाया गया, और राम मंदिर कोई मुसलमान ने कभी विरोध ही नहीं किया मंदिर बनाने के लिए। लेकिन ये एक मुद्दा बना के 20-25 साल उन्होंने जो है इसको खींचा और बनाया गया। बनाइए मंदिर, बनाने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मोदी जी का कम से कम एक मुद्दा जो था हर इलेक्शन में वो तो ख़त्म हुआ, तो राम मंदिर बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है उससे। नहीं, राज पंडित जी इस बारे में मेरा कहना ये है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी अथॉरिटी है, उनके हर फैसले को हम मान्य करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जैसा बीजेपी दावा कर रही थी, आरएसएस के दावा कर रहे थे कि मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंट जो जाहिर किए, उनका पहला पॉइंट ये था कि किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, मस्जिद समतल जगह में बनाई गई। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये था कि जो मूर्तियाँ रखी गई थी 49 में, वो गैर कानूनी था। तीसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ये रखा कि 92 में जो डेमोलिशन हुआ मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी गलत था। 3 प्रमुख मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने रखे। जो दावा आरएसएस कर रही थी कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, जो दावा और दूसरे तरीकों से कर रही थी, आरएसएस के लोग कर रहे थे, बीजेपी के लोग कर रहे थे, उन सभी दावों को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नकारा। इसके बावजूद फैसला मंदिर के जो वाले थे उनके हक में गया। हमसे सुप्रीम कोर्ट से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस बात का ज़रूर दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी, जबकि आज तक कहीं विश्व में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार एनजीओ बनावे या ट्रस्ट बनावे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री चुनने के पद, कोई भी पद पे, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, चुन के आने के बाद वो सभी धर्म के लोगों के मानने वालों का सहारा बनते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो, प्रधानमंत्री भले किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो पूरे देश के लोगों का प्रधानमंत्री है, हिंदुओं का प्रधानमंत्री है, मुसलमानों का प्रधानमंत्री है, सिखों का प्रधानमंत्री है, पारसियों के प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के देशवासियों के प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि सभी धर्म के लोगों के सिस्टम की संरक्षण करने का काम प्रधानमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का होता है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक प्रधानमंत्री अपने विचारों के हिसाब से, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, भूमि पूजन में करने का काम किया। बहुत से हमारे हिंदू वर्ग के साधुओं ने एतराज़ किया है कि ये जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री से ना कराई जाए, बल्कि साधु संतों के माध्यम से कराई जाए। ये आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मान्य है। हम शुरू से कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे, हमने माना उसको। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद मुस्लिम समाज ने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया, शांति से रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मान्य है हमको। जी हाँ, राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो मान्य है, और मुसलमान भी हंस के बोल रहे हैं कि आप अपना राम मंदिर बनाइए। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।